बुलियन संख्या कैसे निकालेंगे। यह इसको द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। द्विआधारी इसलिए कहा जाता है कि ये गणित जो है सिर्फ दो संख्या के आधार पर चलता है, वो है 0 और 1। तो बुलियन गणित जो है पूरी तरीके से इसमें दो ही संख्या होता है, 0 और 1। जैसा कि हम लोगों ने बचपन से गणित पढ़ा है, उसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, लेकिन बुलियन संख्या में या बुलियन गणित में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। ये सिर्फ दो ही अंक होते हैं। तो इस तरह से आपको बुलियन संख्या समझ में आ गया। आप समझते हैं इस गणित की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हमने जो गणित पढ़ा है उसमें तो 9 अंक होते हैं, संख्या तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये 0 और 1 से क्या क्या बन सकता है। देखिए ये 0 और 1 जो है बुलियन गणित, इसका जरूरत हमें इसलिए पड़ता है ताकि जो हम डायोड, ट्रांजिस्टर इन सब के बारे में अच्छे तरीके से जान सके। तो देखिए फिजिक्स में जब डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे जो युक्ति का आविष्कार हो रहा था, उस समय जो उसके गणित को समझने के लिए, उसके चाल एवं दिशा को समझने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ। तो इसलिए जो वैज्ञानिक जॉर्ज बुलियन ने एक नया गणित का आविष्कार कर दिया, जिसे कहा जाता है बुलियन गणित, और उसके संख्या को कहा जाता है बुलियन संख्या। और बुलियन संख्या में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी संख्या को बुलियन संख्या में कैसे बदल सकते हैं, या जॉर्ज बुलियन इस गणित का आविष्कार किस तरह से किया। तो उसने जो जॉर्ज बुलियन ने देखा क्या, तो उन्होंने आधार देखा। आधार क्या देखा कि ये दो संख्या का इसमें आधार है, तो इसीलिए इसको द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है, द्विआधारी संख्या। तो बुलियन ने इसमें जो इन्होंने देखा, सिर्फ आधार को देखा कि दो आधार की बात हो रही, इसलिए भाग भी 2 से देंगे। तो जैसे कहा जाए कि 25 का बुलियन संख्या निकालना है, 25 का बुलियन संख्या, तो द्विआधारी संख्या है, तो बुलियन संख्या क्या है, द्विआधारी, इसलिए 2 से भाग देंगे। वहीं पर त्रिआधारी रहता तो 3 से भाग देते, चतुर्थाधारी रहता तो 4 से भाग देते, वहीं पर पंचआधारी रहता तो 5 से भाग देते, षष्ठाधारी रहता तो 6 से भाग देते। तो यहाँ पर जो ये 2 से हम इसलिए भाग दे रहे हैं कि बुलियन संख्या का आधार सिर्फ 2 है, तो इसीलिए जो हम इसे 2 से भाग दें। तो 2 से भाग देंगे तो ये कहा जाएगा 12 दूना 24। अब देखिए 12 दूना 24 क्या शेष, लेकिन 1 बच गया, तो जो शेष इधर साइड में लिखते जाएंगे। फिर देखिए 2 से खिलाएंगे, 2 छक्के 12, ये जो है 2 छक्के 12, ये 2 छक्के 12 हो गया, तो यानी शेष कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 0। देखिए सिर्फ 2 से ही खिलाते जाना, बाकी 3 नहीं लगाना इसमें, सिर्फ 2 और 2 खिलाना। फिर देखिए ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो देखिए 2 तिया 6 यानी 6 का 6 पूरा खा गया, तो फिर यहाँ शेष नहीं बचा, तो यहाँ लिख देंगे 0। फिर देखिए 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, तो यहाँ है 3, यानी 1 शेष बच रहा है, यहाँ हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो ये हो गया, जो इसका भाग पूरा हो गया। अब ये 1 जो शेष बच चुका है, अब जितना शेष बचा है उसको नीचे से जो लिखते जाइए, नीचे से जो है एक तरह करके लिखते जाइए। तो नीचे में देखिए सबसे पहला बचा है 1, फिर बचा है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1। ये हो जाता है बुलियन संख्या। जो 25 का बुलियन संख्या कितना हो जाएगा, 11001। ये जो 25 का बुलियन संख्या है। इस तरह आप बुलियन संख्या आसानी से निकाल सकते हैं द्विआधारी के लिए। वहीं पर त्रिआधारी रहेगा तो आपको 3 से भागना है, 3 आधारी यानी 3 संख्या, तो 0 1 2 हो जाएगा। वहीं पर चतुर्थाधारी कहेगा तो यानी 4 संख्या, तो यानी 0 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जितना आधार केगा उतना पे आप निकाल सकते हैं। तो बुलियन संख्या स्पेशली जो द्विआधारी संख्या है, इसलिए अगर कहीं पर बुलियन संख्या कर दे तो आपको सिर्फ द्विआधारी संख्या निकालना, उसमें भी आपको क्या करना है, 2 से भाग देते जाना है, 2 से भाग देते जाना है। अब जब आप 2 से भाग देते जाइएगा तो उसके बाद जो शेष बचेगा साइड में लिखते जाइएगा, और साइड में जो लिखने के बाद जो है उसको नीचे से जितना शेष बचा है, नीचे से जितना शेष बचा है नीचे से सबको एक क्रम में लिख दीजिए, वो उसका बुलियन संख्या हो जाता है। तो इस तरह से आप बुलियन संख्या आसानी से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।